गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसे कि आप लोगों को पता है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के एमपी हाई कोर्ट जबलपुर हाई कोर्ट में जो है सुनवाई होनी थी। अभी अभी जस्ट सुनवाई खत्म हुई है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि आज के दिन जो है फैसला आ जाएगा, जैसा कि कल की सुनवाई में जस्टिस शील नागू ने बोला था कि कल हम फाइनल आर्गुमेंट करेंगे, 1 आवर का आर्गुमेंट होगा एंड देन उसके बाद से डिसाइड होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हो नहीं पाया है। लेकिन अब इतना है कि अब इस केस को ज़्यादा दिन तक खींचा नहीं जा सकता है। अब इसमें फाइनल आर्गुमेंट अब आपको देखने को मिल रहा है और इसके बाद अब डिसीजन ही आएगा। ये आप चीज़ मान करके रखिए। मैंने पूरी तरीके से लिस्टिंग कर ली है, जिन जिन पॉइंट पर बात हुआ, किस तरह से आज का आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। चीज़ें इसमें क्या क्या निकल कर सामने आई है, आज किन किन पॉइंट्स को रखा गया है, आज किसका जो है, जो बोलते हैं ना कि किसका साइड ज़्यादा जो है भारी रहा है, वो सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे। अभी यहाँ का ये कोर्ट रूम का सिनारियो है। ये कोर्ट रूम के सिनारियो में आपको मीनाक्षी अरोड़ा जी नहीं दिखाई दे रही होंगी, मुझे पता है। मीनाक्षी अरोड़ा जी स्टार्टिंग में आई थी, उन्होंने अपना बात कहा और वो फिर क्योंकि वो भी वीसी से थी, वर्चुअली प्रेजेंट थी, तो फिर वो चली गई। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है जस्टिस। यहाँ पर आप लोगों को जो है ये वी मोहना एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है, ये बीएड की तरफ से हैं। यहाँ पर एक एडवोकेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मनदीप कालरा दिखाई दे रहे हैं, ये आपको डीएलएड की तरफ से है। यहाँ पे एडवोकेट एक विज्ञान है, जो बहुत अच्छा आज आज के आर्गुमेंट में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं। फिर इसके बाद से आपको बीएड के एडवोकेट दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये आज का पूरा सिनारियो रहा। जिन जिन चीजों पर बात हुई है अब उस पर हम बात करते हैं। देखिए, जो जैसे ही आज एमपी में जो है हाई कोर्ट में स्टार्ट हुआ ये मामला, जिसका वेट किया जा रहा था 3:30 में, तो 3:30 में स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ, 3:35 38 में जो है ये स्टार्ट हुआ है। इसमें स्टार्ट ही जो किया गया है बीएड के एडवोकेट के द्वारा किया गया। ठीक है, बीएड के एडवोकेट के द्वारा जो है चीजें स्टार्ट हुई। इसमें इन लोगों ने जो चीजों को आज रखने का स्टार्ट किया है वो है गुड्डू सिंह का केस यहाँ पे उठाया गया, जो अभी यूपी में 69,000 भर्ती वाली जो चल रही है उसको यहाँ पर उठाया गया है बीएड के एडवोकेट के द्वारा, जिसको कि अगर हम बात करें तो जो है अच्छी तरीके से क्लियर तौर पे अगर मैं बोलूँ तो नहीं रखा गया। बस उनको स्टार्ट ही किया गया था ताकि तभी जो है बहुत सारे एडवोकेट्स एक दूसरे के साथ मतलब बोलते हैं ना कि ओवरलैप करना, वो स्टार्ट हो जाते हैं। अर्नब घोष के मामले पे आज बहुत चर्चा हुई है। अर्नब घोष के केस को ही एक मेन मुद्दा बनाया गया। उनके केस में जो ऑर्डर आया है उसको ही मेन आज डीएलएड वालों ने, डीएलएड एडवोकेट्स ने जो है उसको सेंटर पॉइंट बना करके रखा है। तो इसी बीच में जो भी सबसे पहले तो जो जस्टिस शील नागू है, उनका पहला क्वेश्चन ये आया कि इस डिसीजन के बाद से, यानी कि 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद से कितने बीएड अपॉइंटीज हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं, कितने बीएड अपॉइंटीज अफेक्ट हो रहे हैं जिन लोगों की नौकरी जा सकती है। तो उस पे बीएड एडवोकेट्स की तरफ से आया कि लार्ज नंबर, डीएलएड वाले एडवोकेट ने भी बोला हाँ बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर है इसको लेकर के। अब यहाँ से जो एंट्री होती है वो है मीनाक्षी अरोड़ा की। मीनाक्षी अरोड़ा जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी बातों को स्टार्टिंग में ही रखा और रखने के बाद वो फिर चली गई हैं। यहाँ पर मैं बताऊं, इनके जो पॉइंट्स थे एकदम जिस तरह से क्रिस्टल क्लियर होते वही सब सारी चीजें इन्होंने रखा। सबसे पहले जो इन्होंने उठाया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन्होंने कौन सा फैसला उठाया है पता है आप लोगों को? जो फैसला जो है 22 जो फैसला जो है अभी रिसेंटली फ्रेश केस के तौर पर बीएड छात्र जो वेलफेयर एसोसिएशन के और से की तरफ से जो डाला गया था, उसमें जो केस डाला गया है उसको उन्होंने उठाया, अर्नब घोष के केस को उठाया और उन दोनों में जो ऑर्डर दिया गया था ना, जो ऑर्डर आया है उस पर बताया। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने डायरेक्टली कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत सारे ऐसे केसेस गए हैं एज अ रिव्यू। अर्नब घोष का केस पहले गया था जो रजिस्ट्रार की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद से रिव्यू में गया जो 11 जनवरी को जाकर के अभी रिजेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद से जो छात्र वेलफेयर यूनियन की मैं बात कर रही हूँ उसका जो है केस,
उसको रिजेक्ट किया गया और वहां पर तो फाइन भी लगाया गया है, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स छुपाए गए थे उसमें, इसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि मीनाक्षी अरोड़ा जी का ये कहना था कि 11 अगस्त 2023 के बाद से जितने भी केसेस जा रहे हैं बीएड वालों की तरफ से, चाहे रिव्यू को लेकर के जा रहे हो, चाहे जिस भी चीज को, उसको डिसमिस किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब आप समझ रहे हो, जो जस्टिस शील नागू है उनका तो एक तरफ से पूरा पर्सपेक्टिव बन गया कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको कैंसिल कर रही है तो फिर इसमें आखिर में क्या बचा है। उनका क्वेश्चन भी यही आया कि जब बार बार जो एपेक्स कोर्ट इन सभी चीजों को कैंसिल कर रही है, आपके रिव्यू को भी कैंसिल कर दिया गया है, तो आप लोग क्या, आप उसमें जो डिसीजन आया है, जो रिव्यू का डिसीजन आया, उसको चैलेंज कर रहे हो। ये बीएड अभ्यर्थियों के, बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से पूछा गया। उन लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर पूरे मैं आपको पूरा ज्यादा घुमाना या इधर उधर लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, क्रंच वे में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर कंपाइलेशन की बात हुई मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा, जो पूरा डॉक्यूमेंट सेंड किया गया था, सबमिट किया गया था, उसके बारे में बात किया गया, जिसमें अर्नव घोष का जो ऑर्डर है, जो प्रेयर है, यानी कि अर्नव घोष के जो केस में उन्होंने प्रेयर किया था उसको लगाया गया। फिर उसके बाद से उसमें जो ऑर्डर आया उसको लगाया गया, जिसमें मॉडिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन की बात हुई थी, जिसको रिजेक्ट किया गया है, डिसमिस किया गया है कोर्ट की तरफ से, ये भी बताया गया। और रिव्यू को रिजेक्ट किया गया है 11 जनवरी को, जो अर्नव घोष का हुआ, इसको बताया गया। तो ये मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपना इतना बात कहा और उसके बाद जो है यहाँ वहां से वो चली जाती हैं। छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो है अपना लास्ट पॉइंट यही रखा है कि ये जो मैटर चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, इसमें एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। ये मैटर जो है एलिजिबिलिटी को लेकर के है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट बीएड को पूरी तरीके से नकार रही है। तो ये मैटर ऑफ एलिजिबिलिटी है, मैटर ऑफ पॉलिसी है और मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन है। ये चीजों को रखा गया वहां पर मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से, और ये बोला गया कि अब आप इसको देख करके जो है आप समझ सकते हैं कि इस केस में क्या बचा है। उसके बाद वो जब चली गई तो बीएड के जो एडवोकेट थे, आज बीएड के एडवोकेट्स में तालमेल सही तरीके से नहीं देखने को मिला है। किसी भी एक एडवोकेट ने सही तरीके से अपनी बातों को नहीं रखा है। इवन वो लोग बस ये में थे कि नेक्स्ट डेट मिल जाए, नेक्स्ट डेट मिल जाए। बीएड के एक एडवोकेट की तरफ से मांग भी हुई कि सर इसको नेक्स्ट वीक का डेट दे दीजिए। जस्टिस शील नागू ने डायरेक्टली अपोज किया, बोला नहीं, इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं, अब इसमें कोई भी डेट नहीं मिलेगा, इसको रेगुलरली सुन करके जो बचा हुआ है उसको खत्म किया जाएगा। तो यही चीजें जो इसमें हुई हैं। उसके बाद जो मैं आपको बात कर रही थी कि जो फिर से बीएड के एडवोकेट की तरफ से कुछ खास आज देखने को नहीं मिला है। इन लोगों ने दो केसेस को उठाया है, विपिन द्विवेदी और केसरी नंदन वाले मामले को बार बार यहाँ पे जो है केसरी नंदन वाले मामले को बताया जा रहा है। यहाँ पे जो मिसेस वी मोहना, जिनका नाम मैंने अभी बताया, वो बीएड की तरफ से थी, उनको आज मौका नहीं मिल पाया, उनको मंडे को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सर मुझे एमपी गवर्नमेंट का जो टीचिंग रिक्रूटमेंट का रूल है उसको क्लियर करना है, सो मुझे चांस मिलना चाहिए, तो उनको मंडे को चांस मिलेगा। बाकी आज में जो जो चीजें हुई हैं, पूरा जो एडवोकेट विज्ञान है, उन्होंने पूरी तरीके से जो देवेश शर्मा के मामले में, राजस्थान हाई कोर्ट का मामला, फिर उसके बाद अर्नव घोष का मामला, इन सभी में जो फैसला आया है, जो डिसीजन आया है, उसी को उन्होंने पढ़ करके बताया है। इवन उन्होंने ये भी बताया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रूल, मणिपुर वाला केस भी उठाया गया और बोला गया कि जिस दिन से कोई भी नियम, कोई भी रूल रेगुलेशन जो है क्वेश होता है, उसी दिन से वो लागू नहीं किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में 25 नवंबर 2021 को 2018 का गैजेट क्वेश कर दिया गया था और उसको क्वेश कर दिया गया है, तो वहीं से इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि 2021 से इन लोगों का कहना है कि जो भी रिक्रूटमेंट आए हैं उनमें ये लागू ना हो, इसीलिए एमपी में भी ये लागू नहीं होगा। ये बात जो है बार बार बोली गई है। सब्जेक्ट टू आउटकम को भी क्लियर किया गया कि एमपी का मामला जो है सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो उसके बारे में अच्छे से समझाया गया कि उसका मतलब क्या है। और पहले से ही जो भी बीएड कैंडिडेट जो अभी जॉब में है, जो कर रहे हैं, उनको पता था कि अगर डिसीजन वहां से कुछ भी आएगा तो उसका जो है बोल सकते हो कि खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है किया गया है। तो आप लोग भी बोल रहे होंगे कि मैम आज तो आप सिर्फ डीएलएड एडवोकेट्स की बात करेंगे, तो एग्जैक्टली आज हुआ यही है।
आज कोर्ट रूम में बीएड एडवोकेट्स खुद में ही लड़ते रह गए हैं, एक दूसरे में लड़ते रह गए हैं, लेकिन किन्हीं ने भी सही तरीके से बात को रखा नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ डीएलएड एडवोकेट्स की तरफ से बातें आई हैं, और जैसे मैं बोलती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। इसमें नया डेट मिल चुका है, मंडे को इस केस को सुना जाएगा फिर से, और जस्टिस शील नागू ने कहा है कि जो लोग बच गए हैं अब वो अपनी बातों को रखेंगे। मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी बातों को रख लिया है, एडवोकेट विज्ञान जो है उन्होंने अपनी बातों को रख लिया। अब इनको मौका, डीएलएड एडवोकेट्स की जगह अब बीएड एडवोकेट को मौका मिलेगा, वो मंडे को मिलेगा फाइनली, जिसमें मिसेस वी मोहना है वो कुछ उनके पास पॉइंट्स है जो वो बताना चाहती हैं वो बताएंगी, और भी जो बीएड के एडवोकेट्स वहां पर हैं वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। तो मंडे को इसका फाइनल आर्गुमेंट होने के चांस है, और हो सकता है कि मंडे फैसला दिया जाए, या हो सकता है कि फैसले को सुरक्षित रख लिया जाए, नेक्स्ट डे फैसला हो, लेकिन मंडे को फाइनल आर्गुमेंट जरूर देखने को मिलेगा, ये क्लियर है। अब यहाँ पर जो आज का सिनारियो रहा उसमें पूरी तरीके से डीएलएड के का जो है बोल सकते हैं पलड़ा जो है भारी रहा है, डीएलएड का जो है साइड ऊपर गया है, क्योंकि बीएड एडवोकेट्स ने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने गुड्डू सिंह वाला केस सिर्फ उठाया, उसको एक्सप्लेन सही से किया नहीं, वहां पर जो चीजें हो रही है बात सही है, गुड्डू सिंह वाला मामले में सुप्रीम कोर्ट यूपी में इंटरफेयर नहीं कर रही है, यूपी वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट गया है, क्योंकि वो मामला थोड़ा सा अलग है, उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं रही है, ये लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आज थोड़ा सा सब कुछ हल्का हल्का बीएड की तरफ से रह गया है। अब मंडे को देखते हैं कि मंडे को क्या चीजें होती है और किन को मौका मिलता है, कौन क्या जो है कितने पॉइंट्स को लेकर के आते हैं, ये सारी चीजें अब मंडे को पता चलेगा। तो बस एमपी के जितने भी बच्चे हैं बीएड के जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, या डीएलएड के बच्चे जो ज्वाइन करने के लिए बैठे हुए हैं, उन लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, बस फाइनल रिजल्ट इसमें आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मंडे को जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।